जैसे कि मैं लिख चुका हूँ। तो टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ K2Cr2 सॉल्यूशन एंड यूजिंग मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो थ्योरी में हमको ये लिखना है कि जो KMnO4 सॉल्यूशन है ये एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि Fe2 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है ना। और इसमें जो किस में प्रेजेंट होते हैं, Fe के मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन मार्क Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। और सेकंड स्टेप में होगा कि 5 Fe मॉलिक्यूल्स 5 Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन से ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर कंप्लीट रिएक्शन हमको ये ऑब्टेन होगी। ठीक है, और सेकंड जो प्रोसेस स्टेप होता है इसमें ये होता है कि जो ये एसिडिक मीडियम में है K2Cr2 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जो कि Fe2 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा। फिर है Cr2O7 प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2RCr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O 6 Fe मॉलिक्यूल 6 Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन ऑब्टेन होगी हमको ये। और एपरेटस रिक्वायर्ड जो है वो है ब्यूरेट, बीकर, टाइट्रेटिंग फ्लास्क, पीपेट, क्लैंप विद स्टैंड, जिसपे कि हम कॉनिकल फ्लास्क को रखते हैं, फ्यूनल, जिसके थ्रू हम वॉल्यूम को डिप करते हैं उसमें ब्यूरेट में। ठीक है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है K2Cr2O7, KMnO4, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं प्रोसीजर देखो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। देखो सबसे पहले लिखना है हमको जो 10 ml मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है, विद पीपेट आउट। पहला स्टेप में ये है कि हमको 10 ml मोर सॉल्ट सॉल्यूशन निकालना है पीपेट के थ्रू। ठीक है, और उसमें हम किसमें कॉनिकल फ्लास्क में रख देते हैं 10 ml निकाल के। ठीक है, पहला स्टेप हो गया मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे इसमें, H2SO4 हाफ H2। ठीक है, हाफ टेस्ट ट्यूब डाल दी हमने, H2SO4 डाइल्यूट वो भी दूसरा स्टेप। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम डालेंगे यहाँ पे एन फिनाइल, एड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ एन फिनाइल एंथ्रालिक एसिड। एंथ्रालिक एसिड। ठीक है, कितने डालनी है? 3 to 4 ड्रॉप्स, जो कि एक इंडिकेटर की तरह यूज की जाएंगी हमको यहाँ पे। फोर्थ स्टेप में कर दो स्टार्ट टाइट्रेटिंग, स्टार्ट टाइट्रेटिंग अगेंस्ट K2Cr2O7 हैविंग मोलरिटी N/40। ठीक है, और जैसे ही हम वहाँ पे डालना ड्रॉप करेंगे तो देखो स्टार्टिंग वो डिसेपेयर होती है। ठीक है, वॉल्यूम ड्रॉप बाई ड्रॉप आती रहेंगी और डिसेपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो एक ऐसा कलर आने लगता है ग्रीनिश पर्पल कलर। ठीक है, जो कि वो डिसेपेयर होना बंद हो जाएगा। तो वही जो रीडिंग है, फिफ्थ स्टेप लिख रहा हूँ, परमानेंट ग्रीनिश लाइट पिंक कलर दिस इज द concordant रीडिंग। ठीक है, दिस इज द concordant रीडिंग।
और यही हमको फिर दोबारा वेसल को वाटर से क्लीन करना है और सेम प्रोसीजर को रिपीट करके हमको 3 या 4 ठीक है 3 से 4 कॉन्कोडेड रीडिंग लेनी है हमको। और सेम प्रोसीजर जो होगा, और सेकंड स्टेप ये है कि जब हम इसको नॉन सॉल्यूशन के साथ ले लेंगे N/40 के साथ, तो अब हमको निकालना होगा KMnO4 सॉल्यूशन का। ठीक है, K2Cr2 को तो इसके हेल्प की वजह से हम निकाल चुके होंगे। जैसे कि मैं तुम्हें चलो निकाल के भी दिखा देता हूँ कि N1V1 यूजिंग फॉर्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2। तो देखो N1 जो था कितना था 40 और V1 हमने कितना, जो हमको देखो मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट को करके देखा था तो मेरी रीडिंग आई थी 10.2 पर। ठीक है, तो हमको N2 की वैल्यू निकालनी है और हमने मोर सॉल्ट का जो वॉल्यूम लिया था वो कितना लिया था 10 ml। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके आ जाएगी, मेरी आई थी 0.0255। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू जो कि इसकी मोलरिटी है। ठीक है, K2Cr2O7 की। अब K2Cr2O7 सॉरी मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है KMnO4। जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद में K2Cr2O7 की वेसल को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, फिर हम KMnO4 डालेंगे। तो 4 KMnO4, तो भाई देखो सारा प्रोसीजर सेम है कि हाफ टेस्ट ट्यूब लेना है, 10 ml मोर सॉल्ट लेना है, ये ड्रॉप डालनी है। इसके बाद में हमको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ग्रीनिश पर्पल का लाइट पिंक कलर की जगह लाइट पर्पल कलर आया, सॉरी पर्पल कलर। ठीक है, जो इसमें होगा ना इस बार होगा लाइट पिंक कलर। तो 4 KMnO4 लाइट पिंक कलर इज ऑब्टेन, ध्यान रखना है, लाइट पिंक कलर इज ऑब्टेन। और इसमें की जो फॉर्मूला यूज करेंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। तो N1 की वैल्यू कितनी है फाइंड कर ली हमने 0.0255 और N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और V2 कितना लेना है हमको, और सॉरी V1 तो मैंने लिखा है नहीं 10 ml। ठीक है, N2 की वैल्यू को फाइंड करनी है और इसकी जो रीडिंग होगी वो मेरी आई थी 8.2 पर। तो N2 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगा जो भी होगी। ठीक है, और यहीं से हम स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो भी N2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे मतलब नॉर्मलिटी इंटू इक्वल टू 8। इक्वल टू 8। जो नॉर्मलिटी की वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ पे रख के इक्वलेंट वेट होता है इसमें 158 K2Cr2O7 का। तो यहाँ पे जो भी होगी मेरी आई थी 1.008 ग्राम पर लीटर, यूनिट याद रखनी है। तो यार देखो मैं एक बार तुमको स्टार्टिंग से समराइज कर देता हूँ सारा कुछ। देखो सबसे पहले एम हम जानते हैं क्या है, हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी है KMnO4 की विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 एंड मोर सॉल्यूशन। ठीक है, थ्योरी में ये है कि KMnO4 जो एक एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि Fe2 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें जो रिएक्शन है यहाँ पे कि Fe2 KMnO4 कन्वर्ट कर रहा है, तो देखो मैंगनेट आयन H+ आयन से रिएक्ट करके Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 4 H2 मॉलिक्यूल वहाँ से जनरेट होंगे और 5 Fe मॉलिक्यूल्स 5 Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन यहीं से रिलीज कर देंगे। फिर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये रिएक्शन हमको ऑब्टेन होगी वहाँ से। फिर उसके बाद में आता है K2Cr2। तो K2Cr2 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा एसिडिक मीडियम में, जो कि 5 Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में कन्वर्ट करेगा
और इसका रिएक्शन ये है कि Cr2O7 प्लस 14H+ आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O और 6 Fe2 पॉजिटिव आयन 6 Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे और 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, कंप्लीट रिएक्शन हमको ऑब्टेन हो गई। और एपरेटस रिक्वायर्ड क्या होंगे, एक तो ब्यूरेट जो कि KMnO4 सॉल्यूशन को और K2Cr2O7 को फिल करने के लिए यूज होगा, बीकर सॉल्यूशंस को कंटेन करने के लिए, टाइटिंग फ्लास्क जिसमें कि हम सॉल्यूशन मिक्सचर को ऐड करके वहाँ पे हम ऑब्टेन करेंगे कॉन्कोर्डेंट रीडिंग को, और क्रैम्प विद स्टैंड जिसमें कि हम वहाँ पे सॉल्यूशन और मतलब जो वो होगा क्या कहते हैं उसे ब्यूरेट को स्टैंड करके वहाँ पे रखते हैं, और फ्यूनल जिसके थ्रू हम ब्यूरेट में हम अपना वॉल्यूम डालते हैं। और इसके बाद में होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, पहला है K2Cr2O7, फिर है KMnO4 सॉल्यूशन, फिर है डाइल्यूट H2SO4 एंड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताता हूँ मैं प्रोसेसर। सबसे पहले प्रोसेसर ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले हमको नॉन सॉल्यूशन है K2Cr2O7 जिसकी नॉर्मेलिटी है N/40। ठीक है, तो प्रोसेसर सबसे पहले कि 10 ml हमको मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन पीपेट आउट करना है और सीधा कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है हाफ टेस्ट ट्यूब हमको डाइल्यूट H2SO4 डालना है इसी के अंदर। ठीक है, और फिर तीसरा स्टेप आता है कि 3 to 4 ड्रॉप्स डाल दिए नहीं है हमको N-फिनाइल एंथ्रेलिक एसिड की, जो वहाँ पे हम इंडिकेटर टीचर से मांगेंगे कि सर या मैम जो भी है कि मैम हमको एंथ्रेलिक एसिड बता दीजिए, जो कि इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। फिर आता है इसके बाद में तुरंत हमको टाइट्रेटिंग स्टार्ट कर देना है। ठीक है, किसके अगेंस्ट करना है टाइट्रेटिंग, इसका ध्यान रखना K2Cr2O7। पहली जो रीडिंग आ रही है वो K2Cr2O7 के साथ है जिसकी नॉर्मलिटी N/40 है। ठीक है, तो जब हम उसको स्टार्टिंग करेंगे तो वो जैसे ही हम डालना स्टार्ट करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो स्टार्टिंग में डिसअपियर होता है, अप्रॉक्स 9, 7, 8 इतने वॉल्यूम के अप्रॉक्स वो डिसअपियर होता चला जाता है। उसके बाद में एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पर वो ग्रीनिश पर्पल कलर, लाइट ग्रीनिश पर्पल कलर ऑब्टेन होगा, मतलब वो डिसअपियर नहीं होगा, और जो वही रीडिंग होगी वही कॉन्कोर्डेंट रीडिंग कहलाई जाएगी वहाँ पर। फिर आता है कि हमको छठे स्टेप में 3 या 4 बार कॉन्कोर्डेंट रीडिंग लेनी है, और जो वही वॉल्यूम है वही हमारा फिक्स हो जाएगा। जैसे कि जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो 10.2 पर आई थी मेरी, तो ऐसे ही 4। देखो ये तो हो गया नॉन सॉल्यूशन K2Cr2O7। फिर हमको वो सारी चीज़ें साफ कर देनी है, और उसके बाद में हमको ब्यूरेट में फिल करना है KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, KMnO4 सॉल्यूशन के साथ यही करना है कि सबसे पहले उसको टाइट्रेटिंग फ्लास्क में हमको 10 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ N-फिनाइल एंथ्रेलिक एसिड। उसके बाद में फिर हम जो KMnO4 सॉल्यूशन के साथ साथ डालेंगे, तो देखो उसमें मेरे रीडिंग आई थी 8.2 पर। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है कि 8.2 पर आए, तो आपको 5 ml तक ऐसे डालना, वो डिसअपियर होगा। उसके बाद में बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और देखना है कि बिल्कुल लाइट पिंक कलर ऑब्टेन होगा, तो वही पॉइंट कहलाया जाएगा आपका कॉन्कोर्डेंट रीडिंग का। ठीक है, उसी को काउंट कर लेना है, और वहाँ पे N2 की वैल्यू फाइंड करके हम स्ट्रेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमने इसकी हेल्प से नॉन सॉल्यूशन की वजह से अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाली, और अननोन सॉल्यूशन मोलरिटी की वजह से हम स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे उसी की अननोन सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बस यही हुआ यार एक्सपेरिमेंट। देखो दोस्तों यार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक यार लाइक कर देना, और चलो मेरी वीडियो को आप स्कोर करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाना और 10 में से पॉइंट आउट करना है आपको कितने पॉइंट दोगे। ठीक है, अगर समझ में आए हो तो। यार नया हूँ मैं भी यूट्यूबर, अभी स्टार्टिंग में जितना भी समझ में आता है, मतलब हेजिटेशन हो रहा है मेरे को पता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना है थोड़ा सा, और चैनल को यार सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि यार अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो मैं अपना जो भी हेल्प करने का सोचा है किसी का, वो हेल्प हो तो पा रही है। ठीक है, मेरा चैनल है बिल्कुल फ्री होगा, ना ही मैं कभी अपने गूगल पे कभी गूगल एडसेंस की एड्स लगाऊंगा, कभी भी कुछ भी नहीं लगाऊंगा। मेरा मोटो सिर्फ हेल्पिंग का है पक्का, क्योंकि अगर मेरा किसी भी दिन अगर आपको लगे कि एड्स हो रहा है तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना है।